मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ की फ्राहमी में शदीद मुश्किलात का सामना। इसी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर एलानिया शर्त का बदस्तूर इतलाक जारी है। आटे, चीनी और घी के लिए दीगर अशिया की खरीदारी मशरूत कर दी गई है। पैसे ही कम है तो बाकी अशिया कैसे ले, गरीब तबके की दिहाई। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ की फ्राहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर एलानिया शर्त का बदस्तूर इतलाक जारी है। आटे, चीनी और घी के लिए दीगर अशिया की खरीदारी मशरूत कर दी गई है। पैसे ही कम है तो बाकी अशिया कैसे ले, गरीब तबके की दुहाई। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे सुहेरा तारिक। सुहेरा, बताइएगा अब तक की सूरत हाल। जो है उनकी जानिब से दावा किया गया था कि आवाम को जो है वो रिलीफ फ्राहम किया जाएगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों फ़रोख्त की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर रिलीफ के नाम पर शहरी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि गैर एलानिया एक ऐसी शर्त जो है यहाँ पर लागू कर दी गई है जिसके तहत आटा, घी और चीनी खरीदने के लिए आवाम को साथ दीगर चीज़ों की खरीदारी भी करनी पड़ी है। अगर कोई आटा खरीदने के लिए आता है, सस्ता आटा जिसकी कीमत 648 रुपये है, तो उसको खरीदने के लिए 1500 से 2000 रुपये का बिल शहरियों को बनवाना पड़ता है, जिसके बाद उनको दीगर सामान जो है वो ख़रीद कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जैसा आप अभी फुटेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है और शहरी शिकवा कर रहे हैं कि वो सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनसे शहरियों से यहाँ पर बात भी करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप जैसा कि रश देख सकते हैं और थोड़ी सी यहाँ पर शहरी और जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से यहाँ पर बदमज़गी का सामना भी करना पड़ रहा है। जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आप कब से खड़े हुए हैं? मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ जी। तो क्या मसला है? मसला एक ही है, बस ये कोई तरतीब नहीं है, जो जानने वाला आ रहा है उसको दे दे। कोई सलीका नहीं है भाई कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। कभी किसी को दे रहे हैं, कभी किसी को। अच्छा जी, आपको क्या यहाँ पे परेशानी? हम सुबह के से खड़े हैं 10 बजे के। जो इनके जानने वाले आ रहे हैं 2-2 थैले लेकर जा रहे हैं, हमारे आईडी कार्ड पकड़ते हैं और पीछे फेंक देते हैं कि जी जाए जी लाइन में खड़े, कल आना परसों। अहल हुए हैं, होने के बावजूद आटा नहीं। अभी 2-2 थैले लेकर गए हैं बंदे मोटरसाइकिल पे उठाकर। हम लेने के लिए जाते थे, कहते जी अपना आईडी कार्ड चेक करा कर अहल है या नहीं है, और अहल है आईडी कार्ड हमारे। पैसे देकर खाली यहाँ पर आटा मिल रहा है या और चीजें भी लेनी पड़ी हैं? नहीं, और चीज़ें आटा ही मिल रहा है, बस और चीजें नहीं मिल रही। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आटा मिल रहा है सस्ता? हाँ जी जी मिल रहा है, मगर लाइनों में लगना पड़ता है। इंतजाम नहीं है, सिक्योरिटी का इंतजाम इनके पास नहीं है। अगर इंतजाम सिक्योरिटी का हो, कोई आवाम के लिए इतनी परेशानी ना हो, तो सिक्योरिटी इनके पास है नहीं, एक बंदा गार्ड इनके पास। यहाँ पे खवातीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ आटा लेने आए हैं, सुबह से खड़े हैं, अभी तक कोई आटा उटा नहीं मिला। हमें तो महंगाई से कम कर दो, महंगाई कम कर दो, हमें तो ये चाहिए। हर दुकानों पे लेके खा लें हम, गरीबों की तो कोई जिंदगी नहीं लेकर आया, भरे या ये आटा लेने आए, काम पे खड़े हो या आटे में लाइन लगे। क्या बताते हैं, क्यों नहीं दे? अहल ही नहीं है, बस कहाँ जाए आटा लेने के लिए। आपको भी परेशानी है? परेशानी में खड़े सब लोग, देखते को नहीं अपने, क्या करें फिर? अब बता क्या करें? खाली आटा मिल रहा है या और भी चीजें लेनी पड़ रही है? चीज भी ले लो, आटा भी खाली दे रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो है शहरी के मेरे जो तासुरात हैं, कुछ शहरी कह रहे हैं कि उनको यहाँ जो बाहर लाइन लगी हुई है वहाँ पर आटा मिल रहा है, लेकिन अगर यूटिलिटी स्टोर के अंदर से लेने जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए ये शर्त रखी गई है कि साथ 1500-2000 रुपये का सामान खरीदेंगे तो ही आटा मिलेगा। आप क्या लेने आई हैं? मैं लेने आई थी राशन, जो नवाज शरीफ वाला है वो ना किसी ने मैंने जैसे शनाख्ती कार्ड दिया ना बेटा, वैसे का वैसे किसी ने मेरा राशन ले लिया है और मुझे कार्ड वापस दे दिया है। मुझे अभी तक नहीं मिला। किसने ले लिया है, कौन बता रहा है? वो ये पठान मार्केट है ना, इधर आया था राशन और सबको जमा किया, और वो पठान वाली मार्केट है ना, उन लोगों ने ना सबके शनाख्ती कार्ड ले लिए, सब अपने खानदान को दे दिए। जब मैंने उधर जाके चेक करवाया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, आटा खरीदने के लिए 1500 से 2000 रुपये तक की खरीदारी करना पड़ रही है शहरियों को। यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर एलानिया शर्त का बदस्तूर
इतलाक किया जा रहा है। आटे, चीनी और घी के लिए दीगर अशिया की खरीदारी मशरूत कर दी गई है। पैसे ही कम हैं तो बाकी अशिया कैसे ले, गरीब तबका दुहाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि इतनी दूर से आ रहे हैं, किराया लगा रहे हैं और रिलीफ मिलता ही नहीं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि माह सयाम में भी अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ की फ्राहमी में शहरियों को दुश्वारी का सामना है। रोही की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं कि शहरियों को धक्कम पील हो रही है। सिक्योरिटी के भी कोई भी इंतजामात नहीं है। सुहेरा तारिक हमें अपडेट करी थी। सुहेरा, शहरियों को इतनी मुश्किलात का सामना है, सिक्योरिटी के इंतजामात भी नहीं है और शहरी का भी कहना था कि एक ही गार्ड है, तो क्या आपका इंतजामिया से कोई बातचीत हुई है? इंतजामिया कहां पर है? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है और ये यूटिलिटी स्टोर 648 रुपए का आटा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ मसला ये पेश आ रहा है कि यूटिलिटी स्टोर की जानिब से यहाँ पर सिर्फ 2 स्टाफ मेंबरान जो अमला है वो बिठाया हुआ है, जबकि जो शहरी हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर आई भी है। अवाम का और शहरियों का भी यहाँ पर हम देख रहे हैं तनाज़ा हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है। क्या वजह है? ये मेरी बहन भैंस खुआर करने के लिए ये सामान रखा हुआ है इन्होंने। हम तो अंदर गए अपने है ना जो हिसाब के पैसों से लाए हैं, आटे के लिए तो जलील हो रहे हैं। कौन रोजे से इस लाइन में लगे और अपना रोजा भी करे। चीजें ली हैं, खाली वही चीजें आटा लिया है या साथ और भी चीजें लेनी पड़ रही हैं? नहीं, वो आटा लहदा दे रहे हैं, उसका अंदर कोई निजाम ही नहीं है। आपको मिला है, आप क्या लेने आई? आप ये सौदे ले लें। मसला हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, सौदे ले गई सी ते डिग गई सी, सौदे उन्होंने दिते। शहरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ जो है जैसा कि आपको दिखाएंगे कि स्टोर इंतज़ामिया और जो यूटिलिटी स्टोर वाले अवाम हैं वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। इनसे बात करेंगे, स्टोर का अमला हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर लोग जमा हो गए, आप क्या वजह पेश आ रही है? बस साफ स्ट्रेंथ ज्यादा है लोगों की, से आटा तो मुहैया हो रहा है। लेकिन लोग लड़ क्यों रहे हैं? शिकायत बस हर कोई कहता है मुझे जल्दी है कि मैं जल्दी आऊँ और जल्दी चला जाऊँ, और तो शिकायत नहीं है। तो आटा तो मिल रहा है हर किसी को। यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनको संभालनी, सिक्योरिटी साफदार होनी चाहिए, आवाम जो है साफदार। ये जैसा कि यूटिलिटी स्टोर का स्टाफ हमारे साथ मौजूद था, स्टाफ का ये कहना है कि यहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा है और उनसे संभालना मुश्किल हो रहा है। सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ एक गार्ड मौजूद है। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी सुहेरा, अमले के मुताबिक सबको जो है वो सामान प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फिर काफ़ी लोग जो है वो क्यों कह रहे हैं कि कहा जा रहा है स्टोर मालिकान की जानिब से कि वो अहल नहीं है? ये जो आप सारा रश देख रहे हैं, इन शहरियों को अभी तक आटा नहीं मिला। तकरीबन सुबह 10 बजे से 9 बजे से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और अब 3 बजने के करीब हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम के तहत शहरियों को चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। यहाँ पर जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो अहल होता है वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत, सिर्फ उसको आटा मिलता है। लेकिन जो शहरी रजिस्टर्ड नहीं है उनको ये कहा जाता है आप अहल नहीं है, तो उस पर शहरी जो हैं वो गर्मा गर्मी का इजहार करें और वो यूटिलिटी इंतजामिया से लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि हम क्यों अहल नहीं है, जबकि इस मामले में यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया हमारी मालूमात के मुताबिक जो है वो उनके इख्तियार में नहीं है। सर्वे किया गया है प्रॉपर नादरा की जानिब से, जो GMT 60 के अंडर लोग आते हैं सिर्फ वो इसके अहल हैं, लेकिन शहरियों के लिए ये बात समझना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। जी सुहेरा, आप हमारे साथ ही रहेगा। बहावलपुर से ताहिर जोया भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा वहां पर यूटिलिटी स्टोर्स के क्या आसार हैं, शहरियों को कितना रिलीफ दिया जा रहा है? जी, बहावलपुर में कल के रोज आटा की सप्लाई जो थी वो मुअत्तल रही थी, जिसके बाइस आज के रोज दोबारा सप्लाई बहाल की गई थी। और कल भी काफी तादाद में, बल्कि यूं कहें कि हजारों की तादाद में सार्फिन जो थे वो खाली हाथ घरों को लौटे थे। और आज सुबह से ही यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर रश देखने में आया था। आटा आज बहाल किया गया और आज जो आटा बहाल किया गया वो भी पूरा नहीं आया और बहुत बड़ी तादाद, खासतौर पर अगर हम खवातीन की बात करें तो वो आटे से महरूम रही। अगर हम शहर के 4 मुंतखब यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो 600 थैले जो हैं वो फराहम किए गए थे। स्टॉल्स के बाहर 100 थैला जो है वो भी लगाया गया था और उसके बावजूद भी काफी तादाद में लोग जो हैं वो आटा लेने से कासिर रहे, महरूम रहे। और इस वक्त भी मैं एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूं। यहां पर भी जितने भी अब शहरी आ रहे हैं वो आटा
के लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं और इंतजामिया जो है वो उनको यही कह रही है कि आज का जो कोटा है आटे का वो खत्म हो गया है, आप दोबारा यहाँ पर कल आइएगा। और बहुत बड़ी तादाद में खवातीन भी यहाँ पर आकर वापस लौट रही हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो पैकेज चल रहा है रमजान का उसमें बाकी अशिया तो मौजूद हैं, चीनी मौजूद है, आटा घी मौजूद है, दालें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन आटा जो है उसका बहरान बदस्तूर कायम है। आज यही जो है जाहिर यही लग रहा था कि आटा बहाल होगा, उसकी सप्लाई और उसके बाद जो सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक आ जाएगी, लेकिन अभी तक तकरीबन आधे लोग जो यहाँ पर मौजूद थे लाइनों में वो आटे से महरूम रहे और वो यही शिकवा करते दिखाई दिए कि आटा जो है उसका कोटा बहुत कम है, जो प्रेफरेंस है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुद्दा नहीं ले पाती और काफी जो शिकवा शिकायत है यहाँ पर लोग करते दिखाई दिए। बहावलपुर के अगर हम ओवरऑल यूटिलिटी स्टोर की बात करते चले तो शहर में 4 मुंतखब यूटिलिटी स्टोर पर आटा की सप्लाई रोजाना की बुनियाद पर रमजान शरीफ में फराहम की जानी थी, लेकिन एक दिन का जो है वक्फा कल के दिन का पड़ा, जिसके बाद सप्लाई आज दोबारा बहाल की गई और बहुत बड़ा ये तलब और रसद में फर्क है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद सारिफीन की वो आटा लेने से महरूम रहती है। और यहाँ पर जो इंतजामिया है उनसे भी हमारी बात हुई है, इंतजामिया का भी यही कहना है कि जो सारिफीन है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, कोटा पूरा करना मुश्किल होता है। आटा से कवल ही यहाँ पर हजारों की तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर लाइनों में कतारों में लग जाते हैं और कतारों में लगे शहरी भी आटा लेने से महरूम रह जाते हैं, चूंकि जो पहले लाइनों में लगे होते हैं उनको आटा दिया जाता है और जो दीगर शहरी है उनको आटा जो है वो नहीं मिल पाता। इस वक्त भी मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाए तो यहाँ पर भी कुछ शहरी मौजूद भी हैं जो को आटा लेने के घर से यहाँ पर आए थे, उनको बताया गया कि आटा जो है वो खत्म हो गया है और बाहर जो लोग मेन यहाँ पर रोड पर आकर भी पूछ के कि आटा मौजूद है या नहीं है तो यहाँ पर वापस जो है वो लौट जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो मैनेजर हैं यूटिलिटी स्टोर्स के उनसे भी बात करें, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जाने के आज जो है वो आटा कितना आया था, कितने थैले आटे के आए थे और कितने जो सारिफीन है उनको आटा आज के दिन में फराहम किया गया। मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, काफी जो एक बुरहानी कैफियत है वो ताहाल मौजूद तो है, आटा आ भी रहा है, लोग जो हैं वो अभी भी आटे से महरूम है। तो आज कितना आटा आया था कल के रोज नागारा, तो कितना आटा आज के रोज आपने फरोख्त किया? आज आया है 250 थैला ना, 100 बाहर उतारा हमने, बाहर चला है और 150 मेरे अपने स्टोर में। तो अवाम का प्रेशर इतना है, रश बहुत ज़्यादा है, तो जितना आया था हमने सेल कर दिया, खत्म हो गया इस वक्त आटा, इंशाल्लाह कल आएगा मजीद फिर चलाएंगे। अच्छा, आप अब ये क्या समझते, प्रेफरेंस जो है वो किन को दी जाती है, बेनजीर वालों को दी जाती है या आम शहरियों को दी जाती है? नहीं, जिनके जो PNP है ना, जिनकी 60,000 से कम आमदनी है तो उनके लिए ऑटोमेटिक वो अलाउ है उन्हें लेने के लिए, हम ले सकते हैं BSP में ना रजिस्टर जो है। हाँ, नहीं है तो फिर हम वो काउंटर बना हुआ है तो वो रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हाँ, हर बंदा आपके पास फिगर के कितने 1-2 दिन में कितने रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो कि अब मुस्तहिक आ रहे हैं आटा लेने के? वो आपको भाई फिगर बताएंगे 2-3 दिन में कितने मुस्तहिक हो गए हैं। हाँ जी, जो नहीं भी थे ना, जो नहीं भी थे अहल, वो भी अहल हो गए हैं उनके लिए ना, सामान के लिए, जो राशन के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मैनेजर उनका यही कहना है कि आज के रोज 250 थैला जो है आटे का आया और आटा जो है वो सारिफीन को दे दिया गया और अब कल के रोज जो है दोबारा आटा जो है उसकी सप्लाई आएगी और दोबारा से बहाल किया जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है नए यहाँ पर जो सारिफीन आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन पे एहलकार मौजूद उनसे भी बात कर लेते हैं। कितने लोग, अब जाहिर बात है रमजान जो है उसकी घर से लोग ज्यादा आ रहे हैं, इन्फ्लक्स ज्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम लोग भावलपुर में इस वक्त हमारे तकरीबन 9 से 10 यूनिट स्टोर हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को दायरा कार में लाया जाए और एवरेज तकरीबन यहाँ से 25 से 30 लोग ऐसे आ रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते। हम यहाँ पर एवरेज रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25 लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको रजिस्टर भी किया जा रहा है और सारिफीन जो अभी भी आ रहे हैं दीगर अशिया खरीदते हैं, लेकिन जो आटा है वो अभी तक समझ लें कि बुरहान उसका कायम है और सुबह जब दोबारा आटा आएगा तो फिर से सप्लाई जो है और सारिफीन को आटा जो है वो दोबारा से फरोख्त किया जाएगा। जी, आटा दोबारा से फरोख्त किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया, भावलपुर से आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुहेरा तारिक मुल्तासिलाना कहा कर रही थी, बहुत शुक्रिया। शेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के लिए शहरियों का रश लग गया, शहरी आटे के हुसूल के लिए लाइनों में खार होने लगे हैं, खवातीन और बुजुर्ग भी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से। आशिर, अपडेट कीजिएगा हमें। डेरा गाजी खान में भी सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों को ख़ुसूसी तौर पर परेशानी का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर जो सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है, यहाँ पर एक तो शहरियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, दूसरा आटे कम होने की, जैसे कोटा कम होने की वजह से शहरी खाली हाथ जो है वापस मायूस लौट जाते हैं। अभी 2:30-3 का टाइम होने वाला है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर के बाहर हम मौजूद हैं,
मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आटे के जो पॉइंट यहाँ पर कायम किया गया था वो यहाँ से आपको यहाँ पर डेरा गाजी खान के हवाले से अपडेट करें हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शदीद किल्लत है। ख़वातीन और बुजुर्ग भी लाइनों में लगने पर मजबूर है। शहरी आटे के हुसूल के लिए लाइनों में लगकर खार हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि शहरी आटे के हुसूल के लिए लाइनों में खार हो रहे हैं। ख़वातीन और बुजुर्ग भी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के लिए शहरियों का रश लग गया है। रोही की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, मजीद बताइएगा हमें। जब शहरियों से हमने बात की है तो शहरियों का यही कहना है कि आटा जो यूटिलिटी स्टोर पर फराहम किया जा रहा है इसका या तो कोटा बढ़ाया जाए या काउंटर्स की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि जो शहरियों की मुश्किलात हैं आटे के हसूल के लिए वो कम हो सकें। शहरियों का ये भी कहना था कि सुबह सवेरे वो यहाँ पर पहुंचे हैं और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जो है उनको लाइनों में लगना पड़ता है आटे के हसूल के लिए, जबकि ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है हमें यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो है लाइनों में लगी दिखाई दी। ख़वातीन आटे के लिए यहाँ पर लाइनों में लगी रहीं और बाकायदा तौर पर अपनी बारी का जो इंतज़ार है वो यहाँ पर करती दिखाई दी। आटे का जो हसूल है वो शहरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि सस्ते आटे के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो रिलीफ पैकेज फराहम किया गया और यहाँ पर एक काउंटर जो है वो कायम किया गया है। लोग जो है वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं यहाँ पर आटा लेने के लिए, आटा खरीदने के लिए, लेकिन लाइनों में लगते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं। बुजुर्ग अफराद जो हैं वो भी हमें लाइनों में लगे दिखाई देते हैं। ख़ासूसी तौर पर लोग जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं उनका यही कहना है कि आटे की कमी जो है उसके लिए उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही उनकी बारी आती है या तो आटा ख़त्म हो जाता है या काउंटर जो है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। ख़ासूसी तौर पर यही मुतालबा जो है सामने आया है, या तो आटे का जो कोटा है यूटिलिटी स्टोर्स पर उसको बढ़ाया जाए या तो जो लोग लाइनों में लगते हैं, सुबह से लाइनों में लगते हैं, 2 से 3-4 घंटे उनको लाइनों में लगना पड़ता है। जब उनकी बारी आती है तो उनको आटा जो है वो फराहम किया जाए। लोग खासे परेशान हैं। इस टाइम काउंटर जो है वो क्लोज हो चुका है। आटा ख़त्म होने की वजह से जो कोटा यूटिलिटी स्टोर को फराहम किया गया था वो तकरीबन 600 के करीब थैला था, वो आज यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और अब शहरी जो है जो लाइनों में लगे थे वो वापसी खाली हाथ मायूस होकर चले गए हैं, जबकि ख़वातीन कुछ अब भी यहाँ पर हमें इंतजार करते हुए दिखाई दे रही हैं। जी आशिर, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। कोटचुट्टा में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की फ्राहमी जारी है। 19 अशिया पर हुकूमती सब्सिडी से शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। 10 किलो आटा 648, चीनी 109 और घी 335 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर कोटचुट्टा पर, जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 19 अशियाए खुर्दनोश पर जो है सब्सिडी फराम की गई है और यहाँ कोटचुट्टा की आवाम जो है उन सब्सिडी से बेहतर तौर पर मुस्तफ़ीद हो रही है। इस वक्त जो है शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, 19 अशिया पर जो सब्सिडी दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सर बहुत अच्छा इक़दाम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, बहुत अच्छा है। गरीब आदमी की पहुंच में है, हर चीज़ गरीब आदमी खरीद सकता है और कोटचुट्टा के अंदर हर चीज़ बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से मिल रही है यूटिलिटी। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अशियाए खुर्दनोश पर जो सब्सिडी फराम की गई है उससे शहरी भी खूब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो ख़वातीन है वो भी यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो रही हैं। ताहम इस हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम को जो है शहरियों की जानिब से और मुस्लिम की जानिब से खूब जो है इसको सराहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। यहाँ बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर रहीम खान खुर्रम परवेज की ज़रा सदारत जायजा इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स समेत दीगर स्टाफ की शिरकत हुई। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की असर नो तरतीब देने का फैसला। एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नाकिस कारकर्दगी पर 8 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। डीसी का कहना था कि जिला में 8102 इंस्पेक्शन की गई हैं। 256 शिकायत पर 6 लाख से ज्यादा जुर्माना किया गया और 1 मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि 59 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रहीम खान इंतजामिया रिलीफ फ्राहमी में पेश सब्सिडी फ्राहम करने के लिए रमजान बाजार लगा दिया गया है। सस्ते बाजार में तमाम अशिया खुसूसी डिस्काउंट के साथ मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रमजान बाजार में खरीदारी करने पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करें हमें।
عمر خان میں ضلعی انتظامیہ نے حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پہ مہنگائی کے ستائے ہوئے شہریوں کو ریلیف اور سبسڈی فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے مرکزی عیدگاہ میں جو ہے رمضان بازار قائم کر دیا ہے، جس میں رمضان بازار میں تمام تر جو ہے خورنوش ہے وہ یہاں پہ خصوصی طور پہ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہے۔ یہاں پہ پارکنگ سے لے کر دیکھا جائے تو یہاں پہ بیٹھنے کے سمیت تمام تر جو انتظامات ہیں وہ یہاں پہ شہریوں کے لیے موجود ہے، اور شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پہ آ رہی ہے، بچے، خواتین، بزرگ اور اس کے ساتھ ساتھ شہری یہاں پر آ رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں۔ جو مارکیٹ جو انتظامیہ ہماری رمضان بازار کی ان سے جانتے ہیں، سر یہ بتائے گا کہ رمضان بازار میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ کیا کیا چیزیں جو ہے مل رہی ہیں، کتنا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اور کیا سہولیات موجود ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو پارکنگ سے ہم نے سٹارٹنگ لی ہے، کیونکہ سب سے بڑا ایشو پچھلی بار بھی دیکھا گیا تھا کہ پارکنگ ویسے لوگ بہت تنگ ہوتے تھے، رمضان شریف میں روزے ہوتا ہے، پارکنگ کا بڑا بہترین انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد اب جیسے ہی رمضان بازار میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے مارکیٹ کمیٹی ایگریکلچر ڈپٹنگ کے انڈر جو انٹرپرائز شاپ لگائی گئی ہے، جس کے اندر 3 آئٹم ہم نے رکھے ہیں، اور وہ 25% ہول سیل ریٹ سے، مارکیٹ ریٹ سے نہیں، ہول سیل ریٹ سے اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ ہے، جو کافی اس میں آ جاتا ہے، فلیکسیبلٹی ہے۔ اس کے بعد کرانہ ایسوسیشن کی طرف سے بھی یہاں پہ اسٹال لگایا گیا ہے، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی گوشت جس کا ریٹ ہم نے 10 to 25% وہ بھی نیچے آیا ہوا ہے، اور اس میں انتظام باقی جو بیٹھنے کا انتظام ہم نے اس باری تھوڑا سا گورنمنٹ کی ہدایت تھی کہ جو عوام ہے وہ تنگ نہ ہو، تو ہم نے کرسیاں لگوائی ہیں باقاعدہ کہ لوگ لائن میں نہ کھڑے ہوں، کے بیٹھ عزت کے ساتھ جو ہے سارا سودا وغیرہ لے کے جائیں۔ جی بالکل، ہمیں تفصیلاً بتائے گا کہ کس طرح سے قابل تعریف انتظامات کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تمام جو شیخ خورنوش ہے، سحر سے لے کر افطار تک کے دسترخوان کی تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ خصوصی طور پہ ڈسکاؤنٹ پہ یہاں پہ شہریوں کو میسر ہیں۔ جی عامر بھٹی، بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے۔ ماہ رمضان میں سحر و افطار کے حوالے سے احتیاطی تدابیر، میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ کی روحی سے گفتگو۔ کہتے ہیں پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں، سحری کے وقت پانی کا استعمال کم کیا جائے، سحری کرنے کے بعد وہ کلاس میں کی جائے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی بالکل، ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں روزہ دار جو ہیں ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ پیٹ کا خراب ہو جانا، اسٹامک کا خراب ہو جانا، نزلہ، زکام، گلے کا خراب ہو جانا اور دیگر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں آپ ڈاکٹر کلیم اللہ نیاز صاحب، آپ سے ہم اس سوال سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، بابرکت مہینے کا، تو اس میں ہم لوگوں کی ظاہر ہے کھانے کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو صبح سویرے جب ہم سحری کرتے ہیں تو کافی یہ دیکھا گیا کہ ہم لوگ مرغن غذائیں، مطلب پراٹھے ہو گئے، حلوہ پوری ہو گئی یا پائے، اس طرح کی جو ہمارے خاص طور پہ ہوٹلوں سے ملتی ہیں یا گھروں میں بناتے تو اس میں تدابیت ہوتی ہے، اور پانی بہت زیادہ پیٹ بھر کے لکوڈ یا پانی پی لیتے ہیں جیسے کوئی سٹور ہو جائے گا، تو اس سے ایک تو پیٹ میں گرد، الٹی، متلی ہونے کے خطرہ زیادہ ہو، تدابیت بڑھ جاتی ہے جو کہ سارا دن ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ذرا متوازن غذا، خاص طور پہ صبح بھی لائٹ غذا استعمال کریں، سبزی فروٹ کا استعمال کریں اور پانی حسب استطاعت پئیں، یہ نہیں کہ ہم نے پورا معدے کو بہت زیادہ پھلا لیتے ہیں۔ اور سحری کے وقت بالخصوص پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، زیادہ نہیں کھانا، آہستہ آہستہ کھانا، اور افطاری کے وقت سبزی، فروٹس اور نیچرل جو فروٹس ہیں ان کے جوس استعمال کرنے ہیں۔ نارمل شوگر کے مریض بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے ادویات کے جو پلان ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جی اختر مجاز، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان اور بہاولپور میں نمونیا کے وار جاری۔ ملتان میں 24 گھنٹوں میں نمونیا سے متاثرہ 22 بچے رپورٹ ہوئے ہیں۔ بہاولپور میں 24 گھنٹے میں 14 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ اب تک رپورٹ ہونے والے بچوں کی تعداد 1400 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ملتان میں نمونیا کے باعث 58 بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بہاولپور میں رواں سال نمونیا سے 74 بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ طاہر جویا، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا نمونیا کے حوالے سے۔ بالکل جی، موسم اب کافی حد تک تبدیل ہو گیا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ نمونیا انفیکشن پر بھی مثبت آنے لگ گئے ہیں، کیونکہ اب جو ریشو ہے بچوں کی رپورٹ ہونے کی کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو محض 14 بچے جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو ایک ہفتہ قبل، 2 ہفتے قبل روزانہ کی بنیاد پہ 30 بچے رپورٹ ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو بچے ڈسچارج ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ 10 بچے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور تعداد بھی جو داخل بچوں کی ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ صرف 9 بچے جو ہیں وہ 24 گھنٹوں میں اس وقت موجود ہیں، داخل ہیں، اور ان کو بھی یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صبح تک وہ بھی ڈسچارج ہو جائیں گے۔ اور اوور آل دیکھا جائے تو 1 جنوری سے اب تک ریکارڈ بچے جو ہیں نمونیا کا شکار ہوئے ہیں، تعداد جو ہے وہ 1400 سے تجاوز کر گئی ہے، اور ابھی بھی
रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। मौसम जो है वो खट्टा मीठा चल रहा है, रात के औकात में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है और तिब्बी माहिरीन यही कह रहे हैं कि वालिदैन अभी भी खास तौर पर जो नवमौलूद बच्चे हैं जो अभी पैदा हो रहे हैं उनकी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस दफा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा फैला था और उसकी वजह से बच्चे जो थे वो ज्यादा इस इन्फेक्शन का शिकार हुए और उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो वैक्सीन है वो भी कारआमद साबित नहीं हुई थी और हालातों का जो सिलसिला था वो बढ़ता गया। और इस वक्त अगर हम यकम जनवरी से अब तक की बात करें तो रिकॉर्ड 74 बच्चे जो हैं भावलपुर के 2 मेन हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए हैं जहां बक होने के, और आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जो है मजीद उसमें कमी आएगी और जो वार्ड है बच्चा वार्ड उसमें भी दाखिल बच्चों की तादाद जो है वो वाज़ेह तौर पर कम होगी। और सिर्फ यही एक तनवीह है वालिदैन को कि अभी भी बच्चों की जो सेहत है उसका खास ख्याल रखें, उनकी डाइट बेहतर करें ताकि आने वाले दिनों में वो निमोनिया इन्फेक्शन उनको ना हो सके। जी ताहिर जोई आप हमारे साथ ही रहेगा। बिलाल नियाजी भी तफसीलात से आगाह करेंगे हमें। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में भी नमूनिया के मरीजों में कमी तो वाक़या हुई है, जो हम रोजाना के हिसाब से काफी बड़ी तादाद देख रहे थे मरीजों की, उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन से मुतासरा 22 बच्चे मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए हैं। जबकि मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहाँ पर 28 बच्चे इस वक्त जेर इलाज हैं जिनका इलाज जारी है। यकम जनवरी से लेकर अब तक 58 बच्चे नमूनिया के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो मरीज इस वक्त जेर इलाज है उनका इलाज जारी है और वालिदैन से भी ये कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें और बच्चों का ख्याल करें और अगर बच्चे बुखार में मुब्तला होते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर से चेकअप कराएं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ताहिर जोया बहुत शुक्रिया। वासा मुल्तान रमजान में सहूलत फराहम करने में पेश हैं, तफसीलात जानेंगे सलमान समीर से। जी बिल्कुल, साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत वासा मुल्तान जो है वो भी मुतहर्रिक नज़र आ रहा है और जहां पर ज़िला इंतज़ामिया साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत गंद और कचरे को साफ़ कर रही है, वहीं पर वासा जो है वो भी शहर औलिया की खिदमत के लिए जो है वो कोशा नज़र आ रहा है। मेरे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी दानिश वासा के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं क्या कहेंगे। देखें जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा की हदायत के मुताबिक वासा मुल्तान अपने काम में गामजन है, अपने डिसिल्टिंग प्रोसेस कर रहा है, नाइट डिसिल्टिंग भी हमारी चल रही है। इसके अलावा जो हमारी ड्रेन्स हैं उन पे भी हमारी मशीनरी है और इसके अलावा जो हमारी कंप्लेंट्स आ रही है उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन हो रहा है और कॉल बैक करके कंप्लेंट से हम पूछते भी हैं कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि साफ़ पानी के हवाले से भी कि साफ़ सुथरा पंजाब में साफ़ पानी के हवाले से भी क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। लकीली जी, जो मुल्तान का पानी है इट इज़ मच बेटर दैन अदर वासास और ये स्वीट वाटर है और लिहाजा ये हमें एक बेनिफिट भी है और हम रेगुलरली सैम्पलिंग करवा रहे हैं, सैंपल्स भी चेक कर रहे हैं और लोगों को साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं। और जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बारे में हमें ऊपर से हदायत आई हैं, हम हमारे सारे जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं सारे एक्टिव ऑपरेशनल हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त वासा जो है वो डिसल्टिंग का प्रोसेस जो है वो भी जारी रखे हुए है और इसके साथ साथ साफ़ पानी जो है वो भी फराहम करने के लिए तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जो है वो फाल कर दिया गया है। जी शुक्रिया सलमान समीर। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।